रात है, अल्लाह ने रात बनाई है किस लिए बोलो? आराम के लिए। किस लिए? जोर से बोलो, शायद थक गए आप लोग। अल्लाह ताला ने रात बनाई आराम के लिए। जलसे में आकर लोग कहते हैं कि रात आराम के लिए है, और टूर्नामेंट में जाकर कोई नहीं कहता कि रात आराम के लिए है। मगर एक बात सुने, बेशक अल्लाह ने रात आराम के लिए बनाई है। हमारे बुजुर्ग फरमाते, उलमा फरमाते, रात अल्लाह ने आराम के लिए बनाई है, मगर ये अपनी किस्मत है। किसी को रात में अल्लाह रसूल का जिक्र करके जाग कर आराम मिलता है, किसी को खेल तमाशों में आराम मिलता है। ये अपनी अपनी किस्मत है। तो हम कल्बी इत्मीनान, कल्बी सुकून हासिल करने की गरज से और अपने दामन में रहमतें जमा करने की गरज से यहाँ पर मौजूद हैं। हमारा ज़ौक़, ईमानी रमक जो हमको लेकर आई यहाँ तक, और हम बैठ गए और ज़िक्र खुदा, ज़िक्र मुस्तफ़ा सुनकर मचलने लगे। नाते चूंकि आपने मुझसे कबल पहले सुन ली काफ़ी, तो अब मुझे भी चाहिए कि मैं अब आपको और ज़्यादा ना शरीफ तो आपने मुकम्मल सुन ही ली है, तो मैं सोचता हूँ कि आपको तकरीर ही सुना दूँ। ठीक है क्या? कल्बी इत्मीनान, कल्बी सुकून जो मिलता है ना, वो अल्लाह के जिक्र से मिलता है, इसके अलावा मिल ही नहीं सकता। क्योंकि अल्लाह के कुरान ने ऐलान किया है, परवरदिगार ने फरमाया कि तुम्हें जो कल्बी इत्मीनान मिलेगा, दिलों को जो सुकून हासिल होगा ना, वो अल्लाह के जिक्र से हासिल होगा। हमारी जिंदगियां जिक्र खुदा से खाली हैं, और हमारी जिंदगियों में जिक्र खुदा के अलावा बाकी तमाम चीजें हैं। तमाम दुनिया के जिक्र हम करते रहते हैं बैठकर। परवरदिगार आलम, खालिक़े कायनात, रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया। अल्लाह ताला ने फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। तो अल्लाह ताला ने बात को क्लियर कर दिया, कुरान ने साफ कर दिया। न क्रिकेट में आराम मिलेगा, न बैडमिंटन में कल्बी सुकून हासिल होगा, न मोबाइल में मूवी, फिल्म, ड्रामे देखकर कल्बी सुकून मिलेगा। आप चाहे जितनी आसाइशें अपने लिए कर लें, कल्बी आराम नहीं मिलेगा, दिल को सुकून नहीं मिलेगा। दिल को आराम मिलेगा, दिल को चैन मिलेगा तो अल्लाह के जिक्र से मिलेगा। आप उर्स की तकरीब में हैं, उर्स की तकरीब है, कल्ला वाले से मंसूब है ये महफिल। क्या पैगाम दिया उन्होंने अपनी जिंदगियों में, क्या दर्स है। रात में कोई रात भर जागकर मोबाइल पे फिल्में देख रहा है, कोई रात भर जागकर चौराहों पे बैठकर इधर उधर की बातें और गपशप में लगा है। मेरे अजीजों गौर करो, अपनी रातों को यूं बर्बाद न करो, अपनी रातों को यूं जाया न करो, बल्कि इन रातों में इबादत के रंग भर लो, इन रातों में अपनी जिंदगी को निखार लो, बेहतर बना लो। क्योंकि अल्लाह करीम ने कुरान मजीद में ऐलान फरमा दिया, परवरदिगार ने फरमाया, वल्लज़ीना
यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। अल्लाह ताला के कुरान ने बता दिया वो लोग जिनकी रातें अल्लाह ताला के जिक्र में, सजदों में, रुकू में गुजर जाती है लोगों, वही लोग हैं जिनसे अल्लाह मोहब्बत फरमाता है, प्यार फरमाता है। वही लोग हैं जिनका शुमार सालिहीन में किया जाता है। वही लोग हैं अल्लाह ताला का जिन्हें कुर्ब नसीब होता है। वही लोग हैं जिनका रब से रिश्ता मजबूत हो जाता है। वही लोग हैं जिनका परवरदिगार से ताल्लुक बन जाता है। अजीजाने गिरामीउल कद्र याद रखे, आज हमारा ताल्लुक अपने परवरदिगार से कमजोर है। आज हमारा ताल्लुक अपने रब से बड़ा कमजोर हो गया है। उस ताल्लुक को मजबूती देने की जरूरत है। अजीजाने गिरामीउल कद्र याद रखे, आज तमाम दुनिया की खराबियां हमारे अंदर मौजूद हैं, लेकिन हम अगर दूर हैं तो अल्लाह और उसके प्यारे रसूल की तालीमात से दूर हैं, बहुत दूर हैं। कौन सी खराबी है जो हमारे अंदर नहीं? झूठ हम खुलेआम बोलते हैं और झूठ बोल के कहते हैं जो बड़े से बड़ा झूठा होगा ना उस्मान भाई, वो नंबरी झूठा कहता है कि देखो भाई मुझे झूठ से बड़ी नफरत है। अच्छा साहब, झूठ से नफरत है। बड़े बड़े झूठे कह रहे हैं हमें झूठ से नफरत है, बड़े बड़े मक्कार। आओ जरा मेरे अजीजों दिल लगाओ, तमाम खराबियां हमारे अंदर, क्या फर्क रह गया हम में और गैरों में, जबकि कुरान हमारे पास, मुस्तफा की अहादीस हमारे पास, ताजदारे मदीना की तालीमात हमारे पास। ये किसी और के पास तो नहीं है, हमारे पास। क्या फर्क रह गया हम में और गैरों में? हमने उन कौमों के जिक्र नहीं पढ़े कि जो खराबियां उनके अंदर आई, बदामालियां आई, तो अल्लाह ने उन्हें जलील और खार कर दिया। बोलो, जब खराबियां बदामालियां उम्मतों के अंदर पैदा हुई, अल्लाह ताला ने रुसवा किया, जलीलो खार कर दिया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत पर तूफान आ गया, बारिश ही बारिश, पानी ही पानी। नकीब साहब आगे सरक के बैठो ताकि अच्छा लगे, आपका खूबसूरत चेहरा मैं देखता रहूं। ये बड़े अच्छे आदमी आपके इलाके के बेहतरीन नाज़िम हैं, नकीब अहले सुन्नत हजरत कारी दिलशाद बरकाती साहब माशाअल्लाह। हमारे हजरत मौलाना बिलाल साहब तशरीफ फरमाएं और कारी साजिद साहब तशरीफ फरमाएं। सब बड़े मुखलिस लोग हैं, भले लोग हैं। हजरत ने अभी हमारे अल्लामा मौलाना तस्लीम साहब क़िबला ने बेहतरीन, माशाअल्लाह, कारी अब्दुल वाहिद साहब क़िबला, ये हमारे उलमा हैं। उलमा की कदर करें भाई, लोग इज्जत करें। जानते हो हम लोग बर्बाद क्यों हो रहे हैं? हम अपने उलमा को अपने आप से दूर कर रहे हैं, खुद उलमा से दूर हो रहे हैं, उलमा की कदर ही नहीं कर रहे। सही बात है, काम खराब, चौपट। हमारे यहाँ हाल ये है, हम लोग जाहिलों की सोहबतों में बैठते हैं। हम जाहिलों की सोहबत में बैठकर जिहालत सीखने लगे। एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ उलमा की मौजूदगी में अर्ज कर रहा हूं। एक आज के जाहिल हैं, एक वो जाहिल थे 1400 साल पहले। अब एक चीज मैं आपको बताऊं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के प्यारे पैगंबर हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद में तकरीबन 450 या 500 साल का जमाना गुजरा, ऐसा जमाना कि जिसमें कोई नबी, कोई रसूल दुनिया में अल्लाह ने नहीं भेजा। न कोई नबी, न कोई रसूल, न कोई आलिम दीन
न कोई हक बताने वाला, न कोई राह रास्त पर लाने वाला, कोई नहीं। 500 साल का जमाना गुजर गया, कौम के अंदर जिहालत आती चली गई, जिहालत बढ़ती चली गई। कोई बताने वाला नहीं था, कोई समझाने वाला नहीं था, कोई राह रास्त पर लाने वाला नहीं था। लेकिन एक बात ईमानदारी से बताना, वो जाहिल थे जिन्हें कोई बताने वाला नहीं था, समझाने वाला नहीं था। जब आका आए तो आका ने बताया, जब मेरे मुस्तफा आए तो हुजूर ने तालीम दी, जब आका तशरीफ लाए तो आका ने समझाया। फिर ऐसा समझ गए आका पे मरने लगे, मिटने लगे। फिर ऐसा समझ गए मुस्तफा जाने रहमत के कदमों पे अपनी जिंदगियां कुर्बान करने लगे। वो लोग हुजूर की आमद से पहले दौरे जिहालत का वो 500 साल का जमाना अपनी नजरों के सामने रखो। कोई सिखाने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, वो उस दौर के जाहिल। लेकिन आज के दौर के जाहिलों का हाल सुनो। मैं कहता हूं ये इस दौर के जाहिल उन जाहिलों से बहुत बदतर है। उन जाहिलों से भी बदतर इसलिए है क्योंकि उनको कोई बताने वाला नहीं था, कोई समझाने वाला नहीं था। लेकिन आज के लोगों को बताने वाले उलमा मौजूद हैं, नबी का पैगाम सुनाने वाले उलमा मौजूद है, अल्लाह का कलाम सुनाने वाले उलमा मौजूद है। उन्हें बताने वाला कोई नहीं था, इधर बताने वाले उलमा मौजूद है, मगर फिर भी मुआशरे में जिहालत है, फिर भी मुआशरे में बदतमीजी है, फिर भी मुआशरा जिहालत की राहों पे गामजन है। तो बताओ जरा, फैसला करो, वो ज्यादा बड़े जाहिल थे या आज के ज्यादा बड़े जाहिल हैं? भाई समझ में आ रही बात? जी जी है? उन्हें बताने वाला नहीं था, यहाँ बताने वाले उलमा मगर सुनने वाला कोई नहीं था। यहाँ तो मौलाना साहब को मौलाना साहब ही कहने को तैयार नहीं, मुल्ला कह रहा। बात सही है। और ये जो है ना, खुदा की कसम कब्रों में इतने ठोके जाएंगे, इतनी पिटाइयां होंगी इनकी, जो ये चंद मोटिवेट करने वाले मोटिवेशनल स्पीकर बैठे हुए हैं ना, बुढ़े बुढ़ियां चंद जवान हैं। यूट्यूब पे देखो, फेसबुक पे देखो, ये जो मोटिवेशनल इस्लाम समझाने लग गए अब लोग। दाढ़ी मुंडे हैं, इस्लाम समझा रहे हैं, परकटी बैठी हुई है, इस्लाम समझा रही है। समझ गए ना? परकटी बैठी है, पर्दा वर्दा कुछ नहीं, इस्लाम समझा रही है। और उलमा को क्या कह रही है? मुल्ला आपको दीन नहीं सिखाएगा, अच्छा तू दीन सिखाएगी। जब से ये कौम उलमा की तौहीन करने लगी, ये कौम जलीलो खार होने लगी, ये कौम रुस्वा होने लगी। इस कौम को हर जगह पर जलीलो खार किया जाने लगा। उलमा की तौहीन के सबब, उलमा से दूरी के सबब, दीन से दूरी के सबब। जब कोई तुम आलिम से मसला नहीं सीखोगे, जब आलिम से तुम अल्लाह और उसके रसूल के पैगामात क्या हैं नहीं सुनोगे, तो तुम्हें जाहिल मोटिवेशनल स्पीकर जो बता देंगे तुम्हें वही दुरुस्त लगेगा। अभी मैंने एक जाहिल को देखा, वो एक नाई की दुकान पर हज्जाम के यहाँ जो बालों में पानी मारता है ना, स्प्रे वाली जो वो रहती है बॉटल, उससे स्प्रे करता है, बालों पे पानी मारता है, फिर बालों को तर करके कटिंग करता है। ऐसी स्प्रे बोतल लेके एक जाहिल मोटिवेशनल स्पीकर बैठा हुआ है और वो वुजू करके दिखा रहा है लोगों को। कह रहा है कि वुजू में आ जाए, बदन का भिगोना जरूरी नहीं है, उन पर पानी बहाना जरूरी नहीं है। कह रहे बस जरा सा पानी मार लो, नमी सी पहुंच जाए, हो जाएगा वुजू। कितने लोग होंगे जो उसको देखकर उसी तरह से वुजू करेंगे? भाई जरूरत ही नहीं है, इतना एहतमाम करो। पानी वो नाई वाली बोतल पकड़ो, जरा सा पानी मुंह पे छिड़को, जरा सा यूं कोहनियों पे छिड़को, बाद में कह रहा है कि हाथ लो, यूं सर पे रख दो, हो गया मसा खत्म, यूं अपने पैरों पे फेर दो, हो गए आपका वुजू कंप्लीट। जब ऐसे ऐसे जाहिल सिखाने वाले हों तो बताओ कौम का क्या हाल होगा। और ये कौम 24 घंटे मोबाइल हाथ में रखती है, उन जाहिलों को सुनने को तैयार है, उलमा को सुनने को तैयार। खुदा की कसम मैं बता रहा हूं, एक बूढ़ी औरत है, यूट्यूब पर फेसबुक पर उसके छोटे छोटे क्लिप्स आते हैं,
उलमा की तौहीन करती है, अपने आप को बड़ी काबिल समझती है, कहती है मुल्ला का ईमान ये है, मुल्ला का दीन वो है, मुल्ला का ईमान वो है। सारी जिंदगी गुजर गई, बुढ़ापा आ गया, उसे आज तक ये समझ नहीं आया कि कुरान में अल्लाह ने जो फरमा दिया इन्नमा यख्शल्लाहु मिन इबादिहिल उलमा, ये उसको नजर नहीं आया, जिंदगी सारी गुजर गई। कुरान ने फरमा दिया कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, कुरान ने बता दिया इल्म वाले और जाहिल बराबर नहीं हो सकते हैं, ये उसको सारी जिंदगी नजर नहीं आया। तो मेरे अजीजों, उलमा की कदर करो, असल दीन इन्हीं के पास मिलेगा, कुरान और सुन्नत इन्हीं के पास मिलेगी, मुस्तफा जाने रहमत की तालीमात इनके पास आकर सीखोगे। लेकिन क्या करें भैया, मोटिवेशनल स्पीकर या कुछ झबड़े कव्वाल हमें चाहिए, उन झबड़े कव्वालों की कव्वाली सुनेंगे और सोच लेंगे कि हाँ इनसे हमने दीन सीख लिया। याद रखना, चाहे जितने झबड़ों की कव्वालियां सुन लो, कुछ नहीं होने वाला। ये जाहिल कव्वाल क्या सिखाएंगे, कुछ नहीं सिखाएंगे। ये तो खुद इतने बड़े बेगैरत होते हैं, कभी मुकाबले करने लग जाते हैं, कभी बेहयाई के अशार पढ़ते हैं, कभी औरतों को सामने बैठकर उनसे मुकाबले करते हैं, बदतमीजी वाले अशार पढ़ा करते हैं। जिस तरफ से इन्हें 50 रुपए दिए जाए, ये उसी की तरफ को तवज्जो करके गंदे अशार पढ़ते हैं। ये लोग क्या दीन सिखा सकते हैं? याद रखना, कव्वालों से दीन नहीं मिलेगा, उलमा की बारगाहों में दीन मिलेगा। ये अबड़े छबड़े जितने टहल रहे हैं, जो दीन सिखाने में लगे हैं, कोई माइक फेंक रहा है, कोई बालों को हिला हिला के गा रहा है, कोई झूम झूम के गा रहा है, कोई अपने पे रंग चढ़ा रहा है, लेकिन कोई किसी पे रंग नहीं चढ़ा होता है। याद रखना मेरे अजीजों, इन्हें अगर पैसे दिए जाए ये भजन गाने चले जाते हैं, इन्हें पैसे दिए जाए ये कीर्तन करने चले जाते हैं, इन्हें पैसे दिए जाए ये जगराते करने चले जाते हैं, इन्हें पैसे दिए जाए ये जागरण करने चले जाते हैं, और इन्हें पैसे दिए जाए ये मुकाबले करने लग जाते हैं, ये बदतमीजियां करने लग जाते हैं। तो पता लग गया इनसे दीन नहीं मिलेगा। ये तो खुद एक नंबर के जाहिल है, ये इतने बड़े जाहिल है, इन्हें पता ही नहीं है। जब जो इन्हें चाहे चंद पैसे देकर खरीद लेता है। सिर्फ इन्हें नहीं, इनका दीनो ईमान भी खरीद लेता है, इनका ईमान भी बिकता है, इनका दीन धर्म भी बिक जाता है। अजीजाने गिरामीउल कद्र, याद रखना, कव्वालों से दीन नहीं मिलेगा, दीन मिलेगा तो उलमा की बारगाहों में मिलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने औलिया इकराम उर्से कक्कू शामिया सरजमीने किलड़िया डाम, नारे तकबीर। तो दीन कहाँ मिलेगा? इसकी आवाज बढ़ा थोड़ी, इको विको दे दो कुछ अगर इसमें हो तो। दीन कहाँ मिलेगा? उलमा की बारगाहों में मिलेगा। अब सुनो मेरे अजीजों, दिल लगाकर बातें जरा सी सुनोगे तो बात समझ में आएगी। बरगे हिना पे लिखता हूँ मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ। अंदाजे बयां करचे बहुत शौक नहीं है, शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, क्योंकि बात मेरी नहीं है, फकत जबान मेरी है, फकत जबान मेरी है। कलाम तो परवरदिगार का है, फकत जबान मेरी है। बयान तो मदीने वाले मुस्तफा का है, ताजदारे मदीना का है। ऐ लोगों सुनो, आज मुआशरा तबाह हो रहा है। आज हालात क्या है? इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान है, लेकिन जलीलो खार हो रहे हैं। इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान है, लेकिन दुनिया भर में रुसवा हो रहे हैं। लेकिन जब कम थे, इज्जतें उनके कदमों में थी। जब कम थे, ताजे वकार उनके कदमों में था। जब कम थे, उनकी मदद को आसमान से फरिश्ते आते थे। उनकी मदद के लिए अल्लाह ताला फरिश्तों का नुज़ूल फरमाता था। याद रखो मेरे अजीजों, ये
ईमान की मजबूती होती है। ईमान अगर मजबूत है और अगर तालीमात मुस्तफा को अपना लिया, ताजदारे मदीना की सुन्नतों को अपना लिया, तो मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नतों पे अमल अगर करने लगे, खुदा की कसम जिंदगी संवर जाएगी, दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। अल्लाह का अजाब कौमे नूह पर आया, अल्लाह ताला ने इतना पानी बरसाया, आसमान से भी पानी बरसा, और अल्लाह ताला ने पानी को हुक्म दिया, समंदरों का पानी फैल गया, जमीन पर पानी पानी हो गया, हर तरफ पानी पानी हो गया। लोग पानी में गर्क होकर मरने लगे, लोग पानी में डूब कर मरने लगे, लोग इतने ज्यादा मरने लगे अजीजों, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के अंदर जितने लोग मौजूद थे बस वो सलामत रहे, बाकी रूए जमीन पर कोई सलामत न रहा, सारे के सारे उस अजाब का शिकार बन गए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा, खुद पैगंबर का बेटा उसी अजाब का शिकार हुआ और उसी तूफान में हलाक हो गया। एक पैगंबर खुदा हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा न बच सका। समझ रहे? हमारी तुम्हारी बिसात क्या है मियाँ, अपने अमाल अगर दुरुस्त नहीं है तो फिर खैर नहीं है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का बेटा, एक हजरत आदम अलैहिस्सलाम का बेटा जिसका नाम है काबिल, जानते हो? हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के पहले आदमी हैं, वो हैं जिनके लिए अल्लाह ने फरमाया इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। परवरदिगारे आलम ने जब उनको पैदा किया तो ऐलान किया, ऐ फरिश्तों में जमीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। अल्लाह ताला ने ऐलान फरमा दिया, परवरदिगार ने बता दिया मैं जमीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। अल्लाह ताला ने हजरत आदम को अपना खलीफा बनाया, जमीन की खिलाफत अता फरमाई। हजरत आदम पहले इंसान है, हजरत आदम पहले बशर है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान, और इंसानों की माँ यानी पहली औरत हजरत हव्वा और हजरत आदम, ये दुनिया इंसानियत के माँ बाप हैं। हजरत हव्वा एक बार में 2 बच्चे पैदा होते थे। आपको एक बार हमल ठहरता था, कितने बच्चे बोलो? 2 बच्चे एक मर्तबा में पैदा हुआ करते थे, एक साथ में, एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की। ये बच्चों का मामला भी ऐसा है मियाँ, औलाद से तो नाम चलता है, औलाद ना हो, औलाद से नाम बनता भी है, चलता भी है, खराब भी हो जाता है। औलाद अच्छी हो नाम बन जाता है, फिर लोग कहते हैं ये फलां का बाप जा रहा है। पहले क्या कहते थे? ये फलां का बेटा जा रहा है। लेकिन औलाद अगर नेक निकल जाए, बामल साहिब किरदार हो, तो बाप को देखकर लोग कहते हैं ये फलां का बाप है, नाम बन गया। खराब भी होता है, किसी का शराबी निकल जाए, कबाबी निकल जाए, चोर मवाली निकल जाए, किसी को लेकर भाग जाए, काम वो करता है, रुसवा बाप होता है, काम वो करता है, रुसवाई खानदान को झेलनी पड़ती है, खानदान पूरा रुसवा हो जाता है। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा करीम के आशिकों, अब जरा बात तवज्जो से सुनो। एक मर्तबा में 2 बच्चे, औलाद से नाम चलता है। पहले लोग कहते थे मुसलमानों को इनके बड़े बच्चे होते हैं, इनके बड़े बच्चे होते हैं। तमाम गाड़ियों पे लिख दिया गया हम 2 हमारे 2, फिर लिखा गया हम 2 हमारा 1। और अब मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं हम 2 हमारे 2 पे
अब वो लोग जो हैं बड़े बौखला रहे हैं, हम तो हमारे एक पे बड़ा गुस्सा कर रहे हैं। अब कह रहे हैं हम दो हमारे 8 होने चाहिए। हमने कहा तुम तो कल तक बड़ी बातें बनाते थे कि इनके 8 बच्चे। अब उनके मजहबी पेशवा, मजहबी रहनुमा शोर मचा मचा के कह रहे हैं 1-2 बच्चे कर रहे हो, क्या होगा तुम्हारा? आगे आगे आने वाले वक्तों में तुम खत्म हो जाओगे। ए लोगों, कल तक हमने कहा था कि अल्लाह देता है, अल्लाह देता है, अल्लाह खिलाता है। कल तक हमने कहा था कि जो आता है अपने तकदीर का लेके आता है। अब वो बड़े बड़े उनके मजहबी रहनुमा कह रहे हैं लोगों डरो नहीं, जो आएगा अपने भाग्य का लेके आएगा, अपने मुकद्दर का लेके आएगा। हमने कहा अजीब तमाशा है, कल तक हम पे यही इल्जाम था, आज खुद चीख चीख कर अपनी कौम को लोग यही बताने में लगे हैं कि जो आएगा अपने मुकद्दर का लेके आएगा, जो आएगा अपने नसीब का लेकर आएगा। अजीजाने गिरामीउल कद्र गौर फरमाए, अल्लाह ताला हजरत हव्वा को एक मर्तबा में 2 औलादें अता फरमाता था, एक बेटा एक बेटी। इधर जो बेटा बेटी हुआ, अगली बार अगले हमल से फिर एक बेटा बेटी, तो इधर का बेटा उधर की बेटी दोनों का निकाह होता था, उधर की बेटी इधर का बेटा दोनों का निकाह होता था। अब गौर फरमाइए, हजरत हाबील पैदा हुए, उधर काबील पैदा हुआ। हाबील के साथ में जो पैदा हुई, हाबील के साथ में जो पैदा हुई वो ज्यादा खूबसूरत नहीं थी, और जो काबील के साथ पैदा हुई उनका नाम था अकलीमा, वो ज्यादा खूबसूरत थी, हसीनो जमील थी। लेकिन निकाह की तरकीब तो वही थी, जो जिसके साथ पैदा होगी उसके साथ में उसका निकाह नहीं होगा, क्योंकि एक साथ पैदा होने वाले बहन भाई और फिर जो अगली बार एक साथ पैदा हुए वो भी आपस में सगे बहन भाई, तो रिश्ते को इस तरह से अलग किया जाता था। इधर का बेटा इधर की बेटी, उधर का बेटा इधर की बेटी। लेकिन ये काबील कहने लगा मेरे साथ में जो पैदा हुई है अकलीमा, ये खूबसूरत है, ये हसीनो जमील है, मैं इसके साथ निकाह करूंगा। कहने लगा इसके साथ करूंगा निकाह। हजरत आदम ने फरमाया कि ऐसा नहीं हो सकता, ये तेरे लिए जायज नहीं। कहने लगा नहीं मानूंगा। आज भी हमारे नौजवान कहते हैं फलां से करूंगा, अम्मा समझा रही हैं, कह रहा नहीं मानूंगा, अब्बा समझा रहे हैं, कह रहा नहीं मानूंगा, करना है करो नहीं तो लेके भाग जाऊंगा। फिर देखते रहना, दीवारें रातों में छलांगे मारता फिर रहा दीवारों पर। गांव वाले लोग देख रहे हैं भाई ये कौन सी आफत है। कोई कह रहा है दवाई खा के मर जाऊंगा, कोई कह रहा है अगर शादी वहां से न की तो मर जाऊंगा। अच्छा, इतनी सी बात पे मर जाएगा कि तेरा कहीं से निकाह नहीं किया गया। क्या तुझे अल्लाह ने ये जिंदगी इसलिए दी कि तू किसी के लिए भी गवा दे? क्या अल्लाह ने ये जान तुझे इसलिए अता की कि तू किसी के लिए भी इसको बर्बाद कर डाले? याद रखना, जिंदगी अल्लाह ने दी है, मालिक परवरदिगार है। मरना है अगर तुझको तो यूं किसी ऐरे गैरे के लिए जान न देना, यूं झूठी मोहब्बत में ये जान न देना। अगर मरना है तो जज्बा बेदार कर ले कि मुझे अगर मौत आए तो या अल्लाह मुस्तफा जाने रहमत की अजमत पे मौत आ जाए, मुझे इस्लाम की खातिर मौत आ जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला क़द्र, उर्से मुक़द्दर, सरज़मीने की लड़िया नाम अल्लामा इम्तियाज़ रज़ा बरकाती। नारे तकबीर।
मेरी तरफ नहीं। तो अल्लाह तबारक व तआला का फैसला ये था, शरीयत आदम ये थी कि निकाह जो होगा वो एक साथ पैदा होने वाला